हेलो 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 आ गए फिर से। हाँ तो यप मैं ले आया हूँ इस एपिसोड को। पर अभी भी मेरा जो गला है वो ठीक नहीं हुआ है। तो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी दिक्कत आती है इन सब एपिसोड से जो मैं पिछला डाला एंड जो अभी ये वाला डाल रहा हूँ, तो मुझे जब मेरा गला ठीक हो जाएगा एंड जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तब बता देना। मैं रीअपलोड भी कर दूंगा इनको शायद दोबारा डब करके, अगर तुम्हें दिक्कत आती है तो। एंड ज़रा से भी कहीं तुम्हारे को क्वालिटी की कहीं कमजोरी लगती है तो तुम मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं फिर से बना दूंगा। कोई नहीं, करते हैं इस वीडियो को चालू, पर उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक ड्रैगन बाहर आ रहा होता है एंड वो क्विजिरों को हमला करता है। क्विजिरों को जैसे ही वो हमला करता है वहां के लोग चिल्लाने लगते हैं, ओए गधे के बच्चे, हमारे पैसे सारे खराब हो जाएंगे, हमने जो तेरे पे पैसे लगाए हैं, और तू अपने जो इनविंसिबिलिटी का तेरा जो टाइटल था क्या वो खराब हो गया? क्या तू उससे लड़ नहीं सकता? तेरी टांगे वांगे टूट चुकी हैं क्या? और वो जो हमारा बंदा है कोई, वो कहता है कि ये बंदा कितना ज्यादा ताकतवर है, इसने मेरी जो परफॉर्मेंस है उसकी पूरी वाट लगा दी है। उसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पे हार नहीं सकता, मेरी वैन मेरे लिए रुकी हुई है, मैं उसको टॉर्चर करूंगा और मैं कैसे रुक सकता हूँ यहाँ पे। वो कहता है फ्लोइंग मड एंड वाटर एंड उसमें अटैक करने लगता है। यान 6-1 वहां पे सोचता है ये गधे के बच्चे की जो ये स्पिरिट पावर है ये कितनी टट्टी है, मतलब कितनी गंदी है, ये कितनी चिपचिपी है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो कहता है कि अच्छा बाहर निकलने की सोच रहा है तू, अभी तेरे को बताता हूँ, एंड उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद यान 6-1 कहता है क्या सब कुछ खत्म हो गया? उसके बाद वो भैंस का टका बोलता है कि अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि अब मैं तुम्हारे को डेथ पे टॉर्चर करूंगा, शायद धीरे धीरे करूँ पर मैं मार डालूंगा तुम्हारे को। उसके बाद यान 6-1 कहता है कि क्या मैं फंस गया क्या? और ये जो इसकी स्पिरिट है वो मेरी जो स्ट्रेंथ है उसे ऑब्जर्व कर रही है अपने अंदर। उसके बाद वो कहता है कि हा एक बार जब तुम मेरे से टकर जाओगे तो कैसे ही बचोगे तुम मुझसे, और जो तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल है वो तो बहुत नीचे है, मेरे से कहाँ बचोगे तुम। उसके बाद यान 6-1 पे हमला करते हुए वो कहता है कि मुझे तो ये भी लगता है कि तुम्हारे अंदर वॉरियर स्पिरिट है ही नहीं। उसके बाद यान 6-1 पे हमला करता है एंड उसका पूरा जो पावर थी, वो जो भी स्पिरिट थी वो हटा देता है। उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अभी बताता हूँ भैंसे। उसके बाद उस पर हमला करता है और कहता है 6 यांग पाम, और उसके ऊपर एक के बाद हमला करने लगता है। वो कहता है कि भैंसे अब तो तू गया। और जो वो भैंसा होता है वो बोलता है, ओ सॉरी कोई कहता है कि मेरी वॉरियर स्पिरिट जो है वो डिसअपियर हो रही है इसकी फ्लेम से, ऐसा कैसे हो रहा है? उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो पूरी जगह होती है हरी हरी हो रखी होती है इसकी स्पिरिट से, तभी वो फटे लगती है और वो कहता है क्या तुम मुझे सरपास करना चाहते हो? उसके बाद हम देखते हैं यान कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, एक बार और। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो 2 यंग अल्टरनेशन करता है एंड उसके बाद हमला करने लगता है। वो बंदा कहता है डैम। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरी जगह अब धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। उसके बाद वो कहता है कि इसने मेरे 2 यंग अल्टरनेशन को रोक लिया, इसके लिए तो अभी मेरे को इस भैंसे को बताना ही पड़ेगा। वो भैंसा कहता है फक, तूने मेरे इतनी जो अच्छी स्किन थी उसे कैसे खराब कर दिया? उसकी स्किन तो तुम देख ही सकते हो कितनी बुरी है। उसके बाद हम देखते हैं वहां के लोग कहते हैं क्विजिरो, ओए गधे तू ये क्या कर रहा है, मार उसे जल्दी, मैं उसकी डेड बॉडी देखना चाहता हूँ। क्विजिरो बहुत जोर से चिल्लाता है शट अप। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि मैं ऐसे बंदे से कहाँ हार सकता हूँ जो क्यूआई वॉरियर के लेवल पे हो। उसके बाद जो हमारा बंदा है वो कहता है कि यहाँ से भागो भागो भागो। जो क्विजिरो हो गया वो पागल हो गया, वो तो साला भैंसा पागल है। उसके बाद हम देखते हैं वो घूमने लगता है पागलों की तरह। उसके बाद वो कहता है कि तुम अब मेरे गुस्से से बचने नहीं वाले, मैं तुम्हें फाड़ के जमीन पे फेंक दूंगा। उसके बाद यान 6-1 कहता है कि बस बहुत हुआ, जाओ और बाथरूम में जाके हक के आओ, यहाँ पे नहीं। उसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करता है और कहता है कि अगर मैंने आज के दिन तुम्हें नहीं मारा तो मेरे को खुद पे शर्म आएगी, और इस वजह से जो दूसरे लोग होंगे उनको भी सफर करना पड़ेगा। एंड उसके ऊपर अटैक करता है 3 यांग चेजिंग द सन। एंड इस बार 3 यांग के चेजिंग सन होते हैं उसके ऊपर। एक जो ड्रैगन होता है वो उसकी साइड बढ़ता है। वो कहता है कि हा ये मेरे पे काम करेगा साले भैंसे, तुझे लगता भी है? उसके बाद हम देखते हैं वो 3 जो होते हैं तीनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं एंड अब वो बोलता है 3 ड्रैगन इंटीग्रेटिंग इनटू 1, यानी कि 3 चीजें एक साथ मिल रही हैं। तो वो कहता है व्हाट द हेल भाई, ये बंदा क्यूआई वॉरियर के लेवल पे है एंड इतना खतरनाक ये जुआन लेवल मार्शल आर्ट टैक्टिक्स कैसे यूज कर सकता है, मुझे कोई बताओ जल्दी। एंड तभी हम देखते हैं ड्रैगन की आंखें खुलती हैं एंड वो ड्रैगन ब्लू कलर का हो जाता है। उसकी बोल जिसके अंदर वो छुपा होता है उसके ऊपर खाने लगता है वो, और कहता है कि बस अब तो तुम गए। उसकी जो सारी पावर होती है वो खराब हो गई होती है। यान 6-1 एक खतरनाक लिफ्ट दे रहा होता है और उसके पास में बिजली होती है। तभी जो बंदा होता है उसकी पूरी बॉडी सड़ चुकी होती है एंड पूरी तरह से वो जल चुका होता है। वहां के लोग कहते हैं कोई जीरोंग तो मारा गया थंडर से। वहां के लोग कहते हैं कि
मैंने फिर से पैसे हार गए हम। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो विला है क्या कर रहा है, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, यान जिग्जुआन अभी भी अलाइव कैसे है, मरा क्यों नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें ये बता दो, हमारा पैसा वापस दे दो भाई, हमें कोई काम हम नहीं करना है यहाँ पे। यान जिग्जुआन कहता है कितना शोर मचाते हैं ये। उसके बाद वो कहता है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए, जो ये 3 यांग चेजिंग पाम था इसने मेरे पूरे हाथ का देखो क्या हाल कर दिया। एंड मेरे को अभी भी ये नहीं लगता कि मैं भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, अगर मैंने अपनी पावर यूज़ ना करी होती तो मैं शायद हार भी सकता था। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे वो कहता है मिस्टर जिन ये क्या किया अभी यान जिग्जुआन ने। उसके बाद मिस्टर जिन बताते हैं उसने एक बहुत खतरनाक जुआन लेवल मार्शल आर्ट टैक्टिक्स का यूज़ किया एंड तुम तो उसके सामने भी नहीं आ सकते। उसके बाद वो कहता है उसका जुआन लेवल जो टैक्टिक्स है वो मेरे वाले से कमज़ोर है एंड उसके अंदर मेहनत ज़्यादा नहीं लगती, मेरे वाले में ज़्यादा मेहनत लगती है। उसके बाद जो जिन है वो कहते हैं कि वो गधे अपना ज़्यादा उड़ मत, ठीक है, अब तू महान नहीं है और वो गधा नहीं है। जुआन लेवल टैक्टिक्स एक बहुत महान चीज़ होती है, उसको करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद वो कहता है कि हाँ मेरे को आपने अच्छा बता दिया। उसके बाद वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता अगर आपने मेरे को नहीं बताते तो। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ चलो ये डजेंट मैटर, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। एंड जो हमारे ये जुआन लेवल टैक्टिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनते हैं, इसलिए तुम्हारे को भी प्रैक्टिस करनी होगी अपने बाऊ हांग ड्रैगन टैक्टिक्स की एंड पूरे ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि तुम उसकी टक्कर में आ जाओ। उसके बाद वो कहता है थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि जो बाहर ऑडियंस है वो हमारे ऊपर पागल हो चुके हैं, पर तभी वो बंदा कहता है कि वो तो सिर्फ गधे हैं, उनको छोड़ो परे, जो मर्जी करते रहे वो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। और जो हमारे गार्ड्स हैं उन्हें कहो कि कोई ज़्यादा करे तो उसे डंडे मार मार के भगा दो यहाँ से। उसके बाद वो कहता है यस सर मुझे समझ आ गया, पर सो मच सॉरी गाइस। हाँ 6-7 मिनट की वीडियो क्यों, हाँ यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। शायद मज़ा आया होगा तुम्हारे को, मेरे को यहाँ पे खांसी लगी हुई है तो प्लीज़ मे ब्लेस फॉर मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।